देखिए, अगर आप टिकटॉक के फैन थे और इंस्टा रील्स को बेहद पसंद करते हैं, तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है फॉर योर एंटरटेनमेंट। जी हाँ, इसका नाम है एमएक्स टकाटक। और इस पर ढेर सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है तहलका मचा रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। ऐसे में चलिए आज इन्हीं इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो क्या कंटेंट है, वो क्या एक्स फैक्टर है जो आज की यूथ पसंद कर रही है। ओके गाइज, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। और आज हम बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से जो घर पे बैठे बैठे टकाटक कंटेंट बनाते हैं। सो गाइज, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। और हम जानना चाहेंगे कि एमएक्स प्लेयर, एमएक्स टकाटक पे कंटेंट बनाना, मतलब ये आइडिया कैसे आया आपको? मोना, ओवर टू यू, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मैंने तो एक एड में देखा था, एमएक्स स्टार्टअप का एड देखा था और उधर से मेरे को लगा मेरे को बनाना चाहिए थोड़ा। तो मैंने थोड़ा डांस सीखा, फिर मैंने अपना कंटेंट बनाया डांस का और एंटरटेन करा सबको। ओके नेहा, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने तो स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ रेस्टी। ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट में। वो पहले से ही उसके पास कुछ ना कुछ आइडियाज रहते ही हैं, पंच लाइन्स रहती हैं, वन लाइनर पंचेस तो इसके फेमस हैं। तो ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड ही इज लाइक, अरे नेहा प्लीज तू मेरे साथ वीडियोस बनाना, वैसे भी तू लॉकडाउन में क्या कर रही है। आई सेड ओके ठीक है। देन ही इज द वन हु इज ऑलवेज क्रेजीएस्ट एंड एमएक्स टकाटक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक। बहुत हम लोगों को एनकरेज करते हैं, स्पेशली मुझे एनकरेज कर दिया उन लोगों ने, तो सबसे बड़ी बात तो वही है बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू एनकरेज मी। ही ट्राइड अ लॉट। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? एमएक्स का ऐसे था कि हम लोगों को मतलब शॉर्ट वीडियोस का मुझे शुरू से था कि अगर हमने कोई वन लाइनर पंच मार दिया तो अब जरूरी नहीं कि हम इसके लिए बड़ी वीडियो बनाएं। जैसे मतलब जो अलग से और प्लेटफॉर्म है उस पर बड़ी वीडियोस बनाते हैं, तो मेरे को ये था कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी हो, तो उसके लिए एमएक्स टकाटक एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ भी माइंड में आया ओके चलो हम ये बना सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एमएक्स पे शुरू किया, अपने आइडियाज को क्रिएट करना वहां पे शुरू किया। ओके, हमारी दूसरी जोड़ी जो यहाँ पे बैठी है वो काफी चुपचाप बैठी है, आप क्या कहना चाहेंगे? कब कुछ बोल नहीं रहे हैं? नहीं, हम तो बस वेट कर रहे थे हमारी बारी नहीं तो आई थिंक हाँ यही है कि शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है आजकल, जैसे आप लोग को पता ही है कि हर जगह शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं। तो और जब एमएक्स टकाटक लॉन्च हुआ तो हमने देखा यार ये तो इंडिया का ऐप है और इतने हाई लेवल पे ऐप हुआ, जो एमएक्स प्लेयर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। देन वी स्टार्टेड ट्राइंग। तो हमने देखा कि इतने शॉर्ट टाइम में इन लोग ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया, इतने सारे फीचर्स देते हैं और क्रिएटर्स को काफी प्रमोट करते हैं। तो वी थॉट कि ये काफी सही प्लेटफॉर्म है इसमें कंटिन्यू करने के लिए। तो वहीं से चालू हुई हमारी जर्नी। ओके, तो आपने जैसे कहा कि काफी क्रिएटिव और काफी फनी सा कंटेंट मैंने देखा है एमएक्स टकाटक पे। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस डिस्ट्रेसफुल जो लाइफ चल रही है हमारी कोविड की वजह से, उसमें कितने चैलेंजेस आते हैं जब आप कंटेंट के लिए डिसाइड करते हो कि इस चीज पे हमें कंटेंट निकालना है, तो कितने सारे चैलेंजेस आते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी ऐसे टाइम पीरियड में सब लोग घर पे, सबकी सेम कंडीशन है कि घर में बंद है सब। तो हमारा ये रहता है कि हम कुछ ऐसा बनाएं एक तो जो सबके साथ रिलेट हो, कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि अभी ये लोग भी घर पे है तो ये भी यही कर रहे होंगे, वो लोग घर पे है तो वो भी यही कर रहे होंगे, तो हमारा मतलब वो रहता है कि उस तरीके का कंटेंट बनाएं, कॉमेडी बनाएं, ताकि लोग थोड़ा खुश रहें ऐसे टाइम पीरियड में। क्योंकि हर जगह पे हर कोई सैड है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ है। तो मुझे ये होता है कि चलो कुछ कॉमेडी बनाते हैं कि लोग रिलेट भी करेंगे और मे भी शायद कुछ उससे सीखें, ताकि अगर मतलब हम कुछ घर में गेम खेलने का कुछ फनी वीडियो बनाया तो ओके लोग घर पे बोर हो रहे हैं तो इससे कुछ सीख के झाड़ू पोछे भी हाँ, तो झाड़ू पोछे भी जो कि मैंने बहुत लगाया है लॉकडाउन में। तो हर चीज करके देखी, कुकिंग करके देखी, तो उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बनाया। तो कुछ पार्ट है आई थिंक, जैसे रेस्टी बोल रहे हैं कि अब जैसे रेस्टी लोग के वीडियोस देखते हैं हम या फिर किसी और क्रिएटर्स के वीडियोस देखते हैं, तो उनसे भी आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है, हम भी ऐसा करते हैं तो हम भी बनाते हैं। तो ऐसा है, हर कोई एक दूसरे को सीखता है और देखता है, एंड देन वी ट्राई टू क्रिएट कुछ नया हर मतलब वीडियोस।
और अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो अपने आप चीजें निकल रही है, जैसे हम लोग जैसे खाना बनाते हैं उससे मतलब वो ये खाना बनाते हैं घर पे तो मैं देख के बस फन लेती हूँ ऐसे, तो वो एक कॉमेडी बन रहा है, लॉट ऑफ पीपल वैसे रिलेट कर पाते हैं, जैसे रेस्टी ने भी बोला, तो इट्स लाइक क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया ना कि लॉकडाउन चल रहे हैं, सब कोई खुद करता है खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो कि शायद बहुत लोग नहीं करते थे पहले, लेकिन आजकल हर कोई करने लगे हैं, तो सब कोई कनेक्ट कर रहे हैं उस सब चीजों को। ओके मोना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं तो खुद बाहर नहीं गई हूँ कितने 1 साल हो गया, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मतलब मैं क्या कहना आप कंटेंट जब निकालते हो तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, इस बारे में हम जानना चाहते थे। तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप, और या फिर क्या सोचते हो आप जब कंटेंट निकालते हो? तो मेरे तो एकदम अंदर से आते हैं कि जैसे मुझे फील हो रहा है ना, सबको बाहर देखते हुए ऐसे घूम रहे हैं, तो फिर अपने कंटेंट से उनको बताना चाहती हूँ। वैसे बाहर तो निकल के ऐसे बता नहीं सकते हैं, तो अपने वीडियो से, MX स्टार्टअप के वीडियो से उन सबको बताना चाहती हूँ कि स्टे सेफ, स्टे होम। बस ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑब्वियस सी बात है, बट जैसे आप कंटेंट निकालते हो तो कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि आपने निकाला तो किसी और ने कॉपी कर लिया, तो वो एक नीश होता है, या फिर वेरिएशंस जो हम कह सकते हैं न्यू कंटेंट की, तो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए या फिर इजी है? नहीं, जैसे कि अगर कोई कॉपी भी कर रहा है, पहली बात, अगर हम कोई भी, अगर सपोज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, सेम वीडियो जोड़ी अनुरूप बना रही है या मोना बना रही है, वो हर वीडियो अलग ही होगी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो अलग तरीके से होगा, जो ये कर रहे हैं वो, हाँ, तो हर मतलब हर लोग, सब लोग अपना अपना इनपुट डालते हैं और वो चीज थोड़ी अलग ही बन के आती है, तो उस चीज में कोई वो नहीं, हमें बल्कि खुशी होती है कि ठीक है हमने ये बनाया, ओके, सामने वाले को पसंद आया तो उन्होंने भी वो चीज बनाई। हाँ, एक्चुअली हम लोग भी यूजुअली समटाइम्स सी कि अरे वाओ 1800 लोगों ने हमारी वीडियो पे वीडियो बनाया, वाओ रेसी हमारी वीडियो अच्छी चल रही है, दिस मेक्स अस हैप्पी कि अगर हमारी वीडियो पे बाकी सब लोग वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, तो दैट मेक्स अस हैप्पी। और जैसे हम लोग, तो जैसे हम लोग काफी कोरियोग्राफी वीडियोस भी बनाते हैं, कि लाइक मैं और अनुषा, हम दोनों तो डांसर्स हैं, सो लाइक काफी नए नए जब सॉन्ग्स आते हैं या फिर कुछ आते हैं तो उसमें नए नए हैशटैग चलते हैं, तो वी क्रिएट नई कोरियोग्राफी उसमें, तो अगर वो कोई सीख के बना देता है तो हाँ, मतलब सेम चीज है जैसे रस्टी ने बोला। हाँ, जैसे हमने बहुत कोशिश की तुम्हारे जैसा डांस करने की, लेकिन नहीं होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट यार, थोड़ा इजी करके करना स्टेप्स, आई विल ट्राई टू कॉपी। ओके, तो काफी सीरियस सिचुएशन है यहाँ पे, और काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इस दौरान, जहाँ पे हम कोविड के दौरान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी होता है कि मेंटल पीस हम अपना खो देते हैं, तो हाउ डू यू ऑल मेक श्योर दैट आपका भी मेंटल पीस स्टेबल है, या आप भी पागल हो जाते हो घर पे बैठे बैठे? क्या हम तो नाच रहे हैं, मैं पागल हो जाती हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, नॉर्मल है। हाँ, डिफिकल्ट तो है डेफिनेटली, क्योंकि स्पेशली जब न्यूज़ देखते हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं देश में, देख के मतलब थोड़ा सा लगता है कि मतलब सिचुएशन खराब है, मतलब हर कोई कोशिश कर रहा है बेस्ट करने की, हर कोई सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो मतलब these things like platforms like these, like social media, मतलब MX टकाटक के जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, तो थोड़ा सा हेल्प होता है, लाइक टू सी कि मतलब थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए भी हेल्प होता है, कि लाइक कंटिन्यूसली इफ यू आर सीइंग दिस, तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा डाउन करने लगते हैं ना, तो व्हेन यू थोड़ा सा लाइवली लोगों को देखो या फिर कुछ अच्छा देखो, तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, एंड लाइक यू बिकम सेन थोड़ा सा। तो घर के अंदर एक्टिविटी हो गया, जैसे डांस हो गया, कुछ कॉमेडी वीडियोस हो गया, लोग एक्टिंग ट्राई कर रहे हैं, तो ये सब के थ्रू तो लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे मतलब एक मीडिया बैलेंस बनाना जरूरी है, मतलब वो एक मीडिया मिल गई है जिससे हम मतलब थोड़ा सा वो हैप्पीनेस की साइड थोड़ा मूव कर सकते हैं। और वैसे भी मतलब एक जैसे MX टकाटक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो उससे हमें ये लॉकडाउन को मतलब बिताना थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ भी अपना क्रिएटिविटी या लोगों को हंसाने का एक वो रख सकते हैं। अगर शायद में भी MX टकाटक ना होता तो फिर ज्यादा डिफिकल्ट होता, जब
हमारे पास कुछ करने को ही ना होता तो। ओके, इन्फ्लुएंसर का जो एक टैग मिल जाता है तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कुछ डिफरेंट करने का। तो आप सोसाइटी में किस तरह का डिफरेंस कर रहे हो, ला रहे हो बेसिकली? सबसे पहले तो हमें इस चीज का होता है कि अगर हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई गलत मैसेज ना चला जाए, या फिर लोग उस तरीके मतलब उस चीज को गलत में ना ले लें कि मतलब कि हम मतलब हर छोटी छोटी चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और फिर दूसरा हमें ये होता है कि अगर हम किसी के यहाँ पे अगर मैसेज हम जाके नहीं बोल सकते, अभी लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते, तो वीडियो के जरिए कैसे करें। तो उस तरीके से हम वीडियोस बनाते हैं कि ओके अगर आप लोग बाहर निकलोगे तो ये हो सकता है वो हो सकता है। तो उस तरीके से हम उस तरीके की चीजें बनाते हैं कि लोग अवेयर रहें उस चीज के लिए। और जहां तक फिर लोग आपको पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात भी सुनते हैं, तो वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो हम उस चीज का ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ, तो हाँ एकदम सही पॉइंट है। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा क्योंकि हमारे वीडियोस काफी लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। एंड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं कि अच्छा ये कर रहे हैं तो शायद सही होगा, क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को समझदारी से वीडियोस बनाना बहुत जरूरी है कि कुछ भी बनाएं कि उसका गलत इम्पैक्ट हो नहीं। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि शायद आप सोचे नहीं रहे होगे उस मतलब में, लेकिन कोई और सोच लेगा। तो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेप देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं इसको झाड़ू पकड़ा था कुछ काम करवाने के लिए, कुछ फनी वीडियो था। बट कोई इसको ऐसा देख सकता है कि लाइक फीमेल को क्यों दे रहे हो, मेल को क्यों नहीं तो ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हो सकता है उल्टा बनाते हैं हमेशा वीडियो कि शायद तू मुझे दे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि लोग गलत ना समझे कि जैसे इक्वालिटी दिखाएं। तो बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है जब वीडियो डालते हैं कि कोई गलत तरीके से ले तो नहीं रहा, भले हमारा इंटेंशन ना हो बट हो सकता है कोई ले ले, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। बट आई थिंक डिफरेंस वाइज अभी इस टाइम पे स्पेशली जैसे रेस्टी भाई ने भी बोला है कि लाइक कोविड के टाइम पे ज्यादा अवेयरनेस दो। जैसे अभी कुछ भी रिसोर्सेज है, किसी को भी हेल्प चाहिए वो करो ऑनलाइन के थ्रू। जैसे हमको जितना पहुंचे उसको यूज करके थोड़ा सा मतलब जितना हो सके वैसे, अगर किसी को भी अगर हेल्प चाहिए वो करो। तो वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि करने का भी, स्पेशली इस टाइम पे। ओके, अभी आप क्रिएटर्स हो तो हम एक एक्टिविटी करेंगे आपके साथ। बेसिकली आपको एक हैशटैग देना है कोविड से रिलेटेड। अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी हो तो हटके अगर हैशटैग निकालना हो अभी के अभी, लाइक सोचना हो, तो वो हैशटैग क्या होगा? सॉरी, कोविड की रिलेटेड? हाँ, कोविड अवेयरनेस क्रिएट करते हुए। बच लो या बचा लो, फास्ट मे बी टकाटक वैक्सीन, बिकॉज अभी वैक्सीनेशन का टाइम है तो प्रमोट करना चाहिए कि हर कोई वैक्सीनेशन करा ले। तो आपका होगा हैशटैग टकाटक वैक्सीन। क्या होगा? वन कैंडिडेट और कुछ और तुमने कौन सा बोला था? बच लो या बचा लो। बच लो या बचा लो। अच्छा था। क्या हैशटैग बच लो या बचा लो? मोना, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास हैशटैग एक ने तो दिया है टकाटक वैक्सीन, बच लो या बचा लो। आप क्या देंगे? वैक्सीन लगाओ। हैशटैग वैक्सीन लगाओ। अच्छा, ओके। अगर कोविड एक इंसान होता तो उसके सामने आप किस तरह से रैंट करते? ऑब्वियसली बात है कोविड की वजह से सारे परेशान हैं, तो एक रैंट हो जाए। एज इन मतलब if COVID was a person, how would you rant in front of him? अरे मैं ये तो कर सकती हूँ, बट मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, तो हाँ कर लो जैसे भी होता है। मतलब इतना गुस्सा है अंदर मुझे तो ट्राई तो कर सकते हो। 2020 से चल रही है अभी तक। मैं ऐसा बोल सकते हैं, मेरे पास आइडिया पहले पहले तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तुमने तो पूरी दुनिया घूम ली है, हमें भी घूमने दो। ये बहुत अच्छा है। मैं तो सामने ही ना जाता। सामने क्यों नहीं जाता? अच्छा, ये भाई दूर ही रहो, तुमसे बात भी नहीं करना चाहते हम लोग। ये भी ठीक है।
मोना आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ रैंट करना चाहेंगे? मौका दे रहे हैं हम। है, मैं तो सोशल डिस्टेंस ही रखूंगी। अच्छा ओके नहीं, और एक सिचुएशन है हमारे पास, अगर कोविड के रिलेटेड शो बनाना होता, शो या फिर फिल्म, तो उसका नाम क्या होता? कोरोना के रिलेटेड, कोविड के रिलेटेड कोई शो, शो या फिर मूवी, उसका नाम क्या होना चाहिए? कुछ हटके होना चाहिए, टकाटक होना मूवी, चाहिए। कोविड के लिए भाग मेरी जान। नहीं, जिंदगी के आखिरी हाय हाय श्री सॉरी, जिंदगी के आखिरी पल। नहीं ऐसी ऐसा कैसे बना सकते ऐसे ही आया, मतलब भी बना सकते। अच्छा नहीं, कहो ना कोरोना है। कभी ना करोना। ओके, मुझे तो लगता है ऐसा बीप बीप लगा देना चाहिए, बिकॉज सबके अंदर भड़ास भरी पड़ी है ना कोविड को लेकर, तो बीप 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 फिर भी तो मेरी बीप बीप। बीप 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 बीप। अरे यार इतने सारे हमारे ईयर्स खा लिए इस कोविड ने, इतने ईयर्स खा लिए, मुझे तो लग रहा है सारा यूथ का जो एक्चुअल ईयर्स थे ना एंजॉय करने के, वो सब वेस्ट कर दिए सब कोविड ने। मुझे वर्ल्ड में किधर किधर मैं जाना बताऊं था। क्या मूवी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए था? हाँ बोलिए। गो कोरोना। अच्छा गो कोरोना। गो कोरोना, ओके। राइट, और कुछ सजेशन डांसर जोड़ी ने हमारी कोई एक, आप कोई सजेशन दे दो। कहो ना कोरोना है। हो ना कोरोना, कहो ना कोरोना है, नाम में डबल कोट। नाम में डबल कोट, देयर इज नो कोरोना। ये ऐसा भी एक और नाम है मेरे पास, मतलब दिस इज यूज्ड ऑलरेडी बट ये सूट करता है, अतिथि कब जाओगे। Oh, yes, this one was nice. हाँ, so this is अतिथि ओनली, वो भी बिन बुलाए अतिथि, बिन बुलाए अतिथि बिन कब बुलाए। जाओगे। सही है। जोड़ देना चाहिए। हाँ, अभी इंडिया में ना वैसे बोलते थे अतिथि भगवान समान होते हैं, लेकिन प्लीज ये वाले नहीं है, इनको भगाओ। ओके, ऐसी कोई चीज जो, 3 चीजें जो आप कोरोना के दौरान और बाद में याद रखना चाहोगे? मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस। कोरोना के दौरान भी और बाद में भी, तो बाद में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहोगे? Okay, I have 2-3 things जो मैंने realize की हैं during this lockdown. First is hygiene. पहले हम लोग Hygiene, इतना ज्यादा hygiene, कॉन्शियस नहीं होते थे हाइजीन को लेकर, बट अब मुझे लगता है कि हमें फॉरएवर लाइफ थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे हम बैचलर्स हैं चाहे नहीं है। और दूसरा इज हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, बिकॉज बीइंग एन इंडियन हम लोग बहुत ये जंक वगैरह हमको बहुत पसंद होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। और तीसरी चीज, बिकॉज मुंबई में जब हम रहे हैं फैमिली के मिले बिना, जैसे अभी इतना डर लगता है मम्मी पापा या दादी या नानी को मिलने में, यू नो कि हमसे बड़े हैं, चलो हम तो यंग हैं और कुछ इतना नहीं होगा, बट दे आर ओल्ड। तो मुझे लगता है वो जो मैंने मिस किया है कि उनके साथ ना होना, जो मैंने मिस किया है, आई फील लाइक कि अब मैं ज्यादा टाइम दूंगी आफ्टर कोविड, जब सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी तो मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी। एंड मुझे उसका इम्पोर्टेंस अब रियलाइज हुआ है, बिकॉज पहले हम लोग बहुत ऐसा घर जाते थे, अरे मम्मी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं ना यार, क्यों हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि हमें ज्यादा करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस अब समझ में आई है। जब 1.5 साल रहे हैं ना मम्मी पापा के मिले बिना, तब मुझे ज्यादा रियलाइज हुआ है। सो दीज 3 थिंग्स आई फील इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई और? मोना, आपने क्या सीखा है या याद रखना पसंद करोगे कोविड के बाद भी? मैं याद रखना पसंद करूंगी हाँ, आई थिंक हाइजीन तो एक Definitely hygiene. डेफिनेटली ये आई थिंक मतलब होपफुली सबने, बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज करा हो, क्योंकि हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, मतलब इस दौरान तो
मैं तो अभी भी मतलब इतनी बार हाथ धो देती हूँ, मतलब अभी जरूरी है ही वैसे। एंड हेल्थ वैक्सीन के बाद हेल्थ के साइड भी मैं बोलूंगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ना कि इम्यूनिटी जिनकी अच्छी होती है वो कम इफेक्ट होता है, एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट इन जनरल। एंड मतलब ऐसे हमने पास्ट में भी देखा है कि ऐसे कुछ ना कुछ बीमारियां आई हैं एंड ऐसे पेंडेमिक्स टाइप की चीजें हुई हैं, एंड ये मतलब होते आ रहा है पास्ट से, मतलब ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ दुनिया में कि आज तक हो गया है। एंड हेल्थ मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मतलब अपने सेहत का ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, तुम किसी भी प्रोफेशन में हो कि मेक श्योर यू स्पेंड सम टाइम कि अपने लिए, कि थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना, और न अपने लिए भी नहीं दूसरों के लिए भी, ये सब अपने लिए है। क्योंकि अब जब पता चलता है कि जब पेरेंट्स ज्यादा खतरे में है तो हमें लगता है कि बोले पेरेंट्स को कि प्लीज आप कंटिन्यूसली करते रहें। तो मैं बोलूंगा कि फ्यूचर में भी ध्यान रखेंगे कि आप कंटिन्यूसली योगा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ताकि उनकी उनकी भी मतलब हेल्थ बनी रहे बेसिकली। बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस काफी चेंज होंगे अब, होना चाहिए फॉर द बेटर हेल्थ। ओके, अभी कुछ 9 जून से एक पेड प्रमोशन के ऊपर रूल्स लगाए गए हैं। इंस्टाग्राम पर वगैरह अगर आप पेड प्रमोशन करते हो तो उसके नीचे ना मेंशन करना पड़ेगा जो आप इन्फ्लुएंसर्स हो। तो इसके ऊपर आपका टेक क्या है? वो कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया था, क्या टेक है आपका? मतलब अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं वैसे। नहीं, आई नो अबाउट दिस। ओके, आई नो अबाउट दिस बिकॉज मोस्टली सेलिब्रिटीज कुछ टाइम से ये फॉलो कर रहे हैं। आई हैव सीन जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं वो लोग नीचे मेंशन करते हैं दैट दिस इज पेड प्रमोशन। बीइंग एन एक्टर, दिस इज आवर वर्क, राइट? अगर इफ अ ब्रांड अप्रोचेस मी कि ठीक है हमको प्रमोशन कराना है आपके थ्रू, तो ये मेरा प्रोफेशन है, ऑब्वियसली मैं प्रमोट करूंगी, दिस इज हाउ आई अर्न मनी, राइट? तो बट लोग कहीं उसका मतलब कुछ किसी को साइड इफेक्ट कर जाए या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए, तो फॉर द सेफर साइड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किन लाख लोगों में से शायद किसी 2 को वो चीज खराब हो जाए, तो उसका सेफ्टी के लिए इट्स फॉर आवर सेफ्टी ऑल्सो कि पेड प्रमोशन है तो वो क्लियर रहेगी चीज। मतलब बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जा रही है, मतलब राइट? तो आई फील इट्स लाइक वाचिंग एन एड ना टीवी में, कि पता चल जाता है ये एक्टर्स हैं, ये कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्रमोटिंग। वो सही है। ओके, ग्रेट। सो लास्टली हम एंड करने वाले हैं, उससे पहले एक एक्टिविटी एज एन हम सब अभी मास्क पहनते ही हैं, राइट? तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पहन रहा है नहीं पहन रहा है, मतलब इट इज ऑल ओवर द प्लेस। तो क्यों ना आप बीइंग द इन्फ्लुएंसर्स, बीइंग द क्रिएटर्स, एक तरह से दर्शकों को बताएं कि मास्क किस तरह से पहनते हैं while taking a dig at them, और मतलब डिग लेते हुए, मतलब समझ में आया सबको? देख लेते हैं, समझ गए। मतलब बेसिकली हमें पहन के बताना है कि किस तरीके से पहनना है, बट यू हैव टू टेक अ डिग एट देम, whoever are wearing it wrong, उनके लिए भी आपको बोलना है। So you guys are ready? I think हमने बहुत one by one will go. You start with नेहा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने रखा है। मास्क में भी डिजाइन होगी। ओके, तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज मेरी आंखें इतनी अच्छी काम नहीं करती, मैं चश्मा पहनती तो उसमें पूरा वो भाप जम जाती है, राइट? जो लोग चश्मे पहनते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इसे इतना ऊपर तक पहनो और फिर चश्मा पहनो तो भाप नहीं जमेगी। दिस इज द राइट वे टू इट। ओके, आप किस तरह से पहनना चाहेंगे मास्क? मैं वैसे भी जब भी मतलब मैं मोस्टली देखा, अगर कोई भी मास्क पहनता है तो नाक से नीचे आता है उनका, लेकिन मेरा हमेशा मतलब मैं तो यही बोलूंगा ये वाला मास्क पहनो, इसमें बीच में लोहे का कुछ है तो इससे आपके ये नीचे नहीं आएगा। आप ऐसे लगाओगे इसको, यहाँ से टाइट कर लो तो वो एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि ये नीचे उतर गया या ऐसे हो गया। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी प्रॉब्लम थी इस चीज की, जब कपड़े वाला मास्क पहनता था तो वो नीचे आ जाता था। तो अभी क्या है कि यहाँ से मैं इसको ऐसे टाइट करके रखता हूँ तो हाँ, ये क्लिप दब जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये वाला पहनो, अच्छा है, उतरेगा नहीं, चालान से भी बचोगे, अपनी सेफ्टी चालान से बचोगे।
हाँ, मतलब हाँ भी बहुत बार होता है, चालान ड्राइव काट, करते हुए उतर हाँ। जाते कोरोना से बचोगे भाई। हैं। हाँ, मैंने बोला ना सेफ्टी भी है और चालान से भी बचोगे। आई थिंक वो भी एक अच्छा तरीका है लोगों को अवेयर करने का कि चालान नहीं लगेगी, पहन लो। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग गलत मास्क पहनते हैं उनसे? वाला पहनते हैं। तो हम तो ऐसे N95 पहनते हैं, तो मैंने बहुत लोग को ऐसे देखा है कि हाँ ऐसे पहनते हैं, हाँ। स्किन गार्ड है, स्किन गार्ड नहीं है ये। नाक ऊपर है तो नाक के ऊपर पहनना चाहिए। जो भी मतलब नाक के नीचे पहनते हैं प्लीज मुझे देख लो और बोलो कि ये स्किन गार्ड नहीं है और ये मास्क है और ऐसे ऊपर पहनना लोगों को ये चाहिए। समझना जरूरी है कि मास्क किसी दूसरे के लिए नहीं पहन रहे हो, आप ये खुद के लिए पहन रहे हो। तो अगर आप नीचे कर रहे हो तो उससे आपकी हेल्प नहीं हो रही है, आप ऐसे पहनोगे तो आपकी हेल्प नहीं हो रही है और ना सामने वाली की हेल्प हो रही है, तो आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो। तो अगर आप पहन रहे हो तो आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। हाँ, बस शो ऑफ कर रहे हो। तो ऐसे मास्क खरीदिए जिसमें जैसे रस्टी जी ने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप हो, ताकि ऐसे प्रेस करते तो वो एडजस्ट हो जाता है, तो गैप नहीं रहता है, तो वो हेल्प करता है ऐसे। एंड ऑब्वियसली N95 रिकमेंड करूंगा मैं तो। ओके, सो मोना आप रेडी हैं आपके मास्क के साथ? तो क्या कहना चाहेंगे जो मैं मास्क तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे करके पहनते हैं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे। Okay, thank you so much for joining in guys, it was lovely talking to you all। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो अभी घर पे बैठ के टकाटक वीडियोस बना रहे हो वो किसी दिन ऐसी फ्रीली हम बाहर जाके कोविड सिचुएशन से निकल के बाहर जाके हम टकाटक वीडियोस बनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। Okay, waiting. Bye. Thank Take you. care. Bye. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।